अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, हम क्या करें, आज हम ये कैलोरी मीटर जो होता है उसके हम तो पास्ट पेपर्स कर रहे हैं ना, इसकी ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है। 1 ग्राम ऑफ सक्रोस, 1 ग्राम हमारे पास सक्रोस है, C12H22O11 इज कम्प्लीटली कम्बस्टेड ना। तो ये कंबशन हो रही है इसकी सक्रोस की। The heat energy produced is used to increase the temperature of 250 gram of water inside a calorimeter from 25 degrees Celsius to 40.7 degrees Celsius. These data can be used to calculate the enthalpy change of combustion of sucrose. सही, ये वो डाटा में यूज करना है enthalpy change of sucrose फाइंड आउट करने के लिए। इसका पार्ट टू यही है ना, यूज द डाटा कैलकुलेट टू कैलकुलेट द enthalpy change or in kilojoule per mole of combustion of sucrose. Assume that all the heat energy produced is transferred to the water. Show all your working. देखो अब यहाँ पे सीधी सी बात है, हमें उसने क्या क्या चीजें दी है ना। ठीक है, यहाँ पर उसने हमें सक्रोज का सारा डाटा वो दिया हुआ है ना, यानी सक्रोज के लिए यानी क्या क्या है हमारे पास ना। उसके अलावा देखो, अगर यहाँ पे तो देखो, उसने यहाँ पे हमें सक्रोज का मास दिया हुआ है, उसके अलावा वाटर का मास दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमें डेल्टा टी दिया हुआ है, ठीक है। तो निकालनी क्या, एंथैल्पी निकालनी है कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना, एंथैल्पी निकालनी है कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो हम ये कैसे करेंगे, कैसे हमें ये पता पता चलेगा ना। सही। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी से हमें हीट निकालनी है, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी से हीट निकालेंगे, और डेल एच पे हम इसमें क्या मतलब, देखो डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है। एम में क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा वाटर का 250 ग्राम्स, ठीक है। डेल सी में क्या आ जाएगा, डेल सी में हम सॉरी सी में हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर, ओ स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर की, जो होती है 4.18 या 4.2, सही है। और डेल टी में हमारे पास आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर 40.7 माइनस 25 डिग्रीज। अब क्या करेंगे इसको तो सॉल्व करेंगे, सही है। इसका मेरे पास आंसर आ रहा है 16.406 किलो जूल, ठीक है। ये आ गई मेरे पास, आ गई हीट, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, विद द हेल्प ऑफ दैट एंथैल्पी निकालनी है। एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है डेल एच इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर एम। तो डेल क्यू मेरे पास क्या है, डेल क्यू है 16.04। देखो मेरे पास एन नहीं है, मोल्स बराबर होता है एम और एम आर, ठीक है। तो मेरे पास एम कितना है यहाँ पे, एम है 1 ग्राम, और एम आर तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा C12H22O11 का, ठीक है। मास है मेरे पास 1 ग्राम, उसका एम आर होगा 352। एम आर क्या होगा, 352 इसका एम आर होगा। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगी एंथैल्पी। एंथैल्पी कितनी है, 5600 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये मेरे पास एंथैल्पी आ गई जो उसने मुझसे पूछी थी, सही। अच्छा अब देखो, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। अच्छा देखो, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है द स्टूडेंट यूजेस द फॉलोइंग apparatus इन द एक्सपेरिमेंट। अब वो क्या रहा है, apparatus है क्या, मैंने एक फ्यूल दिया हुआ है, फ्यूल कंटेनिंग है C4H4S, और वो क्या कर रहा है, हीट कर रहा है ना वाटर को, ठीक है। तो इसमें क्या है, कॉपर कंटेनर में क्या वाटर है मेरे पास, कॉपर कंटेनर पे पाउडर है, और मैं थर्मामीटर से चेक कर रहा हूँ कि कितना वाटर जो है वो, उसका टेम्परेचर रेज हो रहा है, ठीक है। अब उसने मुझे क्या बोला है, उसने मुझे बोला है कि द मास ऑफ वाटर इन द कॉपर कंटेनर इज 200 ग्राम, इनिशियल टेम्परेचर 18.5 है, और हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है जो उसके बाद यानी T2 है, वो कितना है 13.75। फिर वो बोले कैलकुलेट द हीट एनर्जी रिलीज इन जूल्स बाय द रिएक्शन। Assume that 4.18 joules of energy changes the temperature of 1 cm cube of water by this. Assume that no heat loss to the surrounding. Calculate heat energy. Heat energy निकालनी है। देखो अब यहाँ पे जो उसने मुझे पूरा बोला है ना, assume that this, ये मुझे पूरे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन उसने मुझे खुद दे दी। अक्सर स्टूडेंट इसमें वो कर जाते हैं, कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि है क्या, ये वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है, सही।
इस तरीके से। अब क्या यहाँ पे मैं ये पुट करूंगा, सही है, सब चीजें। क्यू इज इक्वल टू एम सी पर डेल्टा टी में। क्यू क्या है मेरे पास, क्यू है मेरे पास, तो क्यू तो मैं कैलकुलेट करना है एम सी डेल्टा टी। ये रहा मेरा मास, और ये मेरा टी वन, ये मेरा टी टू, इन दोनों को मैं करूंगा टी टू माइनस टी वन, तो मेरे पास आ जाएगा डेल टी। ठीक है, मास कितना है 200, ये रहा। ठीक है, उसके बाद सी कितना है 4.18, उससे मुझे यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, इंटू टी टू कितना होगा 37.5 माइनस 18.5, तो मेरे पास क्या आ गया, टी डेल टी आ गया। तो डेल क्यू की जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे मेरे पास, जो डेल क्यू की एग्जैक्ट ये वैल्यू आ रही है मेरे पास, वो आ रही है 1558। उसको किलो जूल में नहीं लिखना, क्योंकि आप उसमें से जूल में आंसर पूछा ना, तो मैं किलो जूल में नहीं लिखूंगा, जिसमें उसने मुझसे पूछा मैं उसी में उसको आंसर दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास आ रही है, इतनी जूल वैल्यू आ रही है डेल क्यू की। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे क्या बोला द स्टूडेंट use 0.036 gram of C4H in the experiment. Calculate the enthalpy change of combustion of thiophene, including the sign in your answer. मुझे उसने इतना वो मार्क्स दे दिया ना, यानी कि जो मुझे एंथैल्पी निकालनी है, डेल एच इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल एन। ठीक है, और एन का वही फॉर्मूला जो हमने किया है 15844, क्यू की वैल्यू, क्योंकि एन का क्या होता है, एम और एम आर ना। एन की वैल्यू किसके बराबर होती है, एम और एम आर की। तो मास यहाँ पे दिया हुआ है 0.63, एम आर है इसका 84, एम आर कितना 84, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2.124041 जूल पर मोल। अभी जूल पर मोल आया, लेकिन मैंने साइन भी नहीं लगाया। उसने मुझे एक बात बोली है, इंक्लूड अ साइन इन योर आंसर। अब मुझे साइन कैसे मतलब पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसने यहाँ पे मुझे क्लियरली एक बात बोली है, ये देखना, हीट एनर्जी रिलीज यानी एनर्जी बाहर निकल रही है ना। हीट एनर्जी रिलीज का मतलब हीट एनर्जी बाहर निकल रही है। तो मेरे पास यहाँ पे हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, यानी यस, कि क्या बन जाएगा मेरे पास, ये एग्जैक्टली। एक्सोथर्मिक बन जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा। और ये जूल पर मोल में उसने मुझे किलो जूल पर मोल में आंसर पूछा है ना, तो मैं क्या कर दूंगा, -2120.41 किलो जूल हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जूल से किलो जूल में क्या, तो तीन, वो डेसिमल पीछे आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर बन जाएगा फाइनल। ठीक है, अच्छा देखो भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अब 1 cm³ sample of C4H30 was completely burned in air. The heat produced raised the temperature of 250 gram of water by 34.6 degrees Celsius. Assume that the no heat loss occurred during this experiment. The density of the C4H30 is this. Use the relevant data from the data booklet to calculate the amount of heat release in this experiment. हमें heat release निकालना है इस experiment का जो है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हीट रिलीज क्या आ रहा है, देखो सबसे पहले तो डेल क्यू निकालना है हीट रिलीज का, यानी कि एम सी डेल्टा टी। मास मुझे दिया हुआ है वाटर का 250, सी की वैल्यू 4.18 होती है, और डेल टी भी मुझे दिया हुआ है रेज बाय दिस ना, यानी 34.6। अब मैंने देखना है यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है, डेल क्यू की वैल्यू आ रही है 36.2 किलो जूल। ठीक है, फिर उसके बाद बोला यूज द डाटा अबव एंड योर आंसर टू पार्ट वन टू कैलकुलेट द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ C14H30। अब देखो मुझे मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, डेल क्यू इज इक्वल्स टू, सॉरी, डेल एच इज इक्वल्स टू डेल क्यू ओवर एन ना। एन होता है एम और एम आर। अब उसने यहाँ पे मुझे मास नहीं दिया, वॉल्यूम दिया हुआ है। मास नहीं दिया, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम के साथ साथ उसने मुझे यहाँ पे डेंसिटी भी दी हुई है। तो ये क्यों दी हुई है, क्योंकि मैं वो डेंसिटी के जरिए मास कैलकुलेट कर सकूँ, विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी मास कैलकुलेट कर सकूँ। सही है, डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। तो मेरे पास मास मुझे नहीं पता, तो क्या होगा, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम। ठीक है, तो मेरे पास डेंसिटी है 0.763, यहाँ पे मुझे दी हुई है ना 0.763, और मेरे पास वॉल्यूम है 1, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.763 ग्राम्स। सही है, ये मेरे पास का मास आ गया। अब मैं इसमें यही चीज को पुट कर दूंगा, 36.2 डिवाइडेड बाय
मास ये होता है ना, मोल्स बराबर होते हैं एम और एम आर के। तो 0.763 डिवाइडेड बाय एम आर। C14H30 का एम आर होगा 1198। ठीक है, इसका C14H30 का ना कैलकुलेट कैसे किया, 12 × 14 + 30, ये आया 198। ठीक है, तो मेरे पास ये जो एंथैल्पी की वैल्यू है, एंथैल्पी की वैल्यू ये क्या आ रही है मेरे पास, एंथैल्पी की वैल्यू आ रही है हम्म 99,394 किलो जूल पर मोल। सही है। हम्म अच्छा, अब इसका सबसे वो मुश्किल वो क्वेश्चन करते हैं जो इसी ईयर आया था ना। अच्छा देखो, अब ये जरा चेंज क्वेश्चन है, जो भी करा है उसी टाइप का जरा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, वो अलग टाइप का, ये अलग टाइप का है। इसमें भी कुछ जो है मुझे चीजें और ये कैलकुलेट करनी है, तब ये 3 मार्क है। वो बोल रहा है व्हेन 3.645 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न इन एक्सेस ऑफ N2 टू फॉर्म Mg3N2। ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है और 32.05 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Mg3N2। वो Mg3N2 की फॉर्मेशन मुझसे पूछ रहा है। सही है, हम्म Mg3N2 की फॉर्मेशन मुझसे पूछ रहा है। वो उसने मुझे डाटा किसका दिया है, मैग्नीशियम का, और फॉर्मेशन किसकी पूछ रहा है, Mg3N2। तो मुझे Mg3N2 का मास चाहिए होगा। ठीक है, हम्म क्योंकि मैं जब यहाँ पे क्योंकि देखो उसने मुझे डेल क्यू तो यहाँ पे मुझे दे दिया ना, डेल हम्म क्यू गिवन है। तो मैं जब डेल एच में डेल क्यू ओवर, यहाँ पे जब मैं डेल एच का फॉर्मूला पुट करूंगा ना, डेल क्यू ओवर एन, तो मुझे जो मोल्स हैं वो Mg3N2 के चाहिए होंगे, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन उससे मुझसे पूछी गई। लेकिन हम्म मुझे मास दिया हुआ किसका, मैग्नीशियम का। तो मैं यहाँ पे सीधा इक्वेशन बनाऊंगा, Mgs + N2 गैस, इन दोनों का रिएक्शन करा है, Mg3N2 सॉलिड बन गया। अब यहाँ पे ये Mg3 3 है, तो यहाँ पे 3 अप्लाई कर दूंगा। अब इसके यहाँ पे मुझे मास कितना दिया हुआ है, मुझे मास दिया हुआ है मैग्नीशियम का 3.645। अब मैं क्या करूंगा, इससे पहले इसके मोल्स निकालूंगा। ठीक है, इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे इसके मास डिवाइडेड बाय एम आर। मैग्नीशियम का मास होता है 24, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, इसके मोल्स आ गए 0.15, ये आ गए मोल्स। ठीक है, अब हम्म मैं रेशो मेथड अप्लाई करूंगा, Mg और Mg3N2 में ना, रेशो मेथड Mg3N2, इसका रेशो है Mg3 3 मोल्स है और ये 1 मोल है ना। हम्म तो इसके Mg के 1 मोल्स हैं और Mg3N2 के 1 मोल है। तो जब Mg3 के 1.58 मोल्स होंगे तो Mg3N2 के वो कितने होंगे। तो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो मेरे पास जो x की वैल्यू है, x का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ Mg3N2, हम्म ये कितने आ रहे हैं, 0.05 मोल्स। अब ये मोल्स में यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, ये था मेरा स्टेप 1, ये था मेरा स्टेप 2। अब मैं कर रहा हूँ स्टेप 3, जो मेन मेरा स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल एच पर डेल क्यू है मेरे पास 23.05, हम्म और एन है मेरे पास 0.05 मोल, पॉइंट जीरो ठीक फाइव मोल। यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ रहा है 461 किलो जूल पर। से इस तरीके से करना है।